ये द्वादशी में बिल्कुल भी एकादशी नहीं हो, द्वादशी को व्रत कर लीजिएगा, पूरा आपको 11 करने का फल प्राप्त होगा। इसमें वर्णन है कि जो लोग जिन घरों में दशमी के दिन एकादशी की जाती है तो वो निषेध तो है ही, उस स्थान को भगवान छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। भगवान उस घर में टिकते नहीं, रुकते नहीं, उस परिवार को वो अभिषिप्त कर देते हैं, श्राप दे देते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि दशमी भेदी 11 बिल्कुल भी मत कीजिए। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ गई है कि द्वादशी को बिल्कुल भी एकादशी नहीं है, और एकादशी वाले दिन दशमी आ गई है तो उसको पूरा त्याजित कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, मत कीजिए। द्वादशी को बिल्कुल भी एकादशी नहीं है तो भी आप द्वादशी में एकादशी करते हो तो भी आपको 11 करने का पूरा ही फल प्राप्त होता है। ये स्कंद पुराण मेरे सामने रखा है, ये बातें इसमें प्रमाणित हैं और यह बात कही जा रही है। एकादश्याम शयानस्तु, जो 11 वाले दिन में सोते हैं वो मूक गूंगे बन करके पैदा होते हैं। व्रत में अन्न क्यों छोड़ा जाता है? नींद ना आवे। एक बार फिर मैं आपको निवेदन करूंगा, एकादशी जो व्रत करते हैं उसमें कुछ नियमों का वर्णन किया। इस दिन साबुन नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते, मंजन नहीं करते। हाँ, दांतों जो आजकल का जो ब्रश चल रहा है, आजकल का जो पेस्ट चल रहा है, मिट्टी या राख से दांत मांजे जाते हैं इसमें। और मल विसर्जन के तत्पश्चात साबुन की बजाय हाथ में मिट्टी ही लगाई जाती है। इसमें व्यायाम नहीं किया जाता। आधी रात्रि को जागरण करना होता है और दिन में बिल्कुल भी सोया नहीं जाता, दिन में नींद नहीं ली जाती, जूठे मुंह से बिल्कुल नहीं रहा जाता। यह है इसके नियमों का वर्णन किया गया है। सोया तो जाता ही नहीं है। मूक वतिष्ठते यो वै, नहीं तो वह लोग मूक गूंगे बन करके कष्ट भोगते हैं। सप्त जन्मन मूकत्वम जायते, देखो इसमें वर्णन यह भी किया गया है 7 जन्मों तक उन लोगों को गूंगा बन करके पैदा होना। इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा है तो गलती होने पर तो दंड भी बड़ा जबरदस्त है। कोई भी आप व्रत करते हैं उसको एक नियम के साथ, सरकारी नौकरी जिनको मिली है तो उन्हें उस कानून का पालन करना पड़ता है। हाँ, तभी गवर्नमेंट ने उसे अपनी नौकरी दी है। जब उसके कानून का पालन न करे, ईश्वर कृपा करे तो कानून का पालन करना ही पड़ेगा। आपने एकादशी का व्रत किया, मान लिया जाए कि एग्जाम्पल, और घर में एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है उसने नहीं किया, तो आप में उसमें अंतर ही नहीं कोई दिखे तो व्रत करने का मतलब क्या है? वो सो रहा है तो आप भी सो रहे हैं, वो चुगली कर रहा है तो आप भी चुगली कर रहे हैं, जो वो कर रहा है वही आप कर रहे हैं, तो काय का फिर एकादशी का व्रत है? 100 लोगों में पता लगना चाहिए कि यह व्यक्ति 11 करने वाला है, ये इसके द्वारा एकादशी का व्रत हो रहा है, ये पता लगना चाहिए। भजनानंदी लोगों की पहचान अपने आप होती है। बहुत लोग तो शेर भरा खा लेते हैं व्रत वाले दिन, फिर डकारे मारते रहते हैं, खट्टी डकारे लेंगे, कूटू खा लेंगे, एक आधा शेर, जो भी मिल जाए, खरबूजा, कलींदा, जो भी कुछ मिल तो जाए उसी का सुपड़ा साफ है। फिर ये कहते फिरेंगे कि हमने व्रत किया है, व्रत किया है। तो भैया ऐसा तो व्रत तो कोई भी कर ले, ऐसा व्रत आपने व्रत किया है पूरे दिन, उसमें भूख का अनुभव होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। और यह मेरी बिल्कुल झूठी नहीं है बात, 4 साल तो मुझे अब हो ही जाएंगे, एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं निकलता जिस दिन मुझे भूख का अनुभव ना होता हो। अन्न छोड़ा है तो भूख का अनुभव होता है, मुझे पता लगता है, मुझे एहसास होता है। चलो ठीक है, मेरा संयमित जीवन है, मेरे चेहरे पर थकान नहीं दिखती, ये मेरा संयम है, लेकिन मुझे हर क्षण हर पल ये लगता है कि मैं भूखा हूँ। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट बिल्कुल खाली है। आज तो मैं इतना जल्दी निकल गया था कि आज तो कुछ लिया ही नहीं है। दूध लेके रोज आता था, आज तो वो भी नहीं ले पाया। मैंने इस बच्चे मनीष को बोला भी, मैंने कहा देख बेटा, दूध का जग वगैरह दिख नहीं रहा है, तो इतने में यहाँ टाइम हो गया था, मैं सीधा इधर चला आया। तो हर समय लगता रहता है, तो उससे पता तो लगता है कि मैंने अन्न छोड़ रखा है। हमने व्रत किया है, इतना खा गए हैं, कुटू खा गए, सिंगाड़ा खा गए, लपसी खा गए, दही पी लिया, पूरे दिन चल रहे हैं, पूरा दिन चल रहे हैं, तो काय का व्रत है? काय का व्रत है? उसमें पता होना चाहिए कि आपने व्रत किया है, दूसरा व्यक्ति भी आपको पहचान ले कि आपने व्रत किया है। उसी बात का यहाँ वर्णन किया गया है। आप भी दिन में सो रहे हैं, दूसरा भी सो रहा है, तो काय का व्रत है? व्रत उसका खंडित है। और कोई भी व्रत आप करते हैं, यदि व्रत की मर्यादाओं का पालन नहीं करते, व्रत वाले दिन इंद्रियों का पतन होता है, धातुआं क्षीण होती हैं,
व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुल्का छोड़ने से व्रत पूरा हो जाता है। स्त्री पुरुष में संयम होना चाहिए। ये व्रत करने का तत्काल परिणाम मिलता है, इसमें देर नहीं लगती है। जो विशेष साधना है उसमें उपवास का नाम आता है। इसमें इंद्रियों का बहुत ज़्यादा संयम करना होता है, संयम रखना पड़ता है। लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। व्रत एकादशी का क्या, गालियां दे रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्रोध आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का इस ग्रंथ में वर्णन किया है। का ऐसा व्रत करने से मिलता तो कुछ है नहीं। पंगत्वम तस् जानिया सत जन्मन बाणवा। वह लोग अपांग हो जाते हैं 7-7 जन्मों तक, उन्हें टांगे नहीं मिलती, उन्हें बाणी नहीं मिलती आवाज में। लेकिन जिनका व्रत ठीक रहे हो जाए तो 60 वर्ष सहस्राणी, वो 60,000 वर्ष तक एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति सूक्ष्म रूप से भगवान नारायण के चरणों में रहता है 60,000 वर्ष तक, जो कि एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है। तो व्रत ठीक से हो जाए तो उसका यह आनंद भी तो है उसका। तो यामे यामे फलम प्रोक्तम कोट्यंदः वसमुद्भवः कामार्थी संपदा पुत्रः कीर्त लोकांश शाश्वता। जो 11 का व्रत करता है उसको अच्छी पत्नी मिलती है, बेटियों को अच्छा वर मिलता है। और गर्भिणी नारी एकादशी का व्रत तब तक तो कर ही सकती है जब तक उसको उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वर्णन है कि उसको ऐसी संतान होती है पूरी धरती पर उसकी कीर्ति हो जाती है, उसका यश हो जाता है। 5 महीने तक तो नारी व्रत कर सकती है, गर्भ में संतान आवे। चौथे महीने में लिंग बनता है, स्त्री है कि पुरुष है, पेट में बच्ची है, बेटी है या बेटा है। तो 5वें महीने तक तो वो व्रत कर सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें वर्णन है कि गर्भिणी नारी भी, उसके गर्भ में संतान है, इन नियमों का पालन कर लेती है